रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव से बाहर निकलने वाली सुनसान सड़क पर रवि अपनी बाइक से घर लौट रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। गांव के लोग इस रास्ते से रात में जाने से हमेशा मना करते थे, क्योंकि इसी जंगल के बीच एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी। कहा जाता था कि जो भी उसे देखने के बाद उसके पीछे गया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। रवि इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क गायब था। रवि ने चारों तरफ देखा। दूर जंगल की पगडंडी के पास उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। रवि ने आवाज लगाई, कौन हो? औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और बोली, मुझे घर तक छोड़ दोगे? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे गांव के बूढ़े हरिया काका की बात याद आई। अगर रात में लाल साड़ी वाली दिखाई दे तो उसकी तरफ कभी मत जाना। रवि ने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक अचानक चालू हो गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर घुमाया और वहां से निकलने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। छन छन छन। रवि ने शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था। फिर भी पायल की आवाज लगातार उसके साथ चल रही थी। उसने बाइक और तेज कर दी। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? रवि ने घबराकर ब्रेक लगाया। बाइक सड़क के बीच रुक गई। उसने पीछे देखा तो लाल साड़ी वाली औरत सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बालों के पीछे से थोड़ा दिखाई दे रहा था। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मेरा नाम राधिका है। इतना कहकर वह जंगल की तरफ मुड़ी और बोली, अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या उसके पीछे जाए, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। वह धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। राधिका उससे कुछ कदम आगे चल रही थी। उसकी पायल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद राधिका एक पुराने खंडहर के सामने रुक गई। उसने जमीन की तरफ इशारा करके कहा, यही मेरा सच दफन है। रवि ने टॉर्च जमीन पर डाली। वहां मिट्टी के नीचे लोहे का एक पुराना संदूक दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। संदूक खोलते ही उसमें एक लाल साड़ी, चांदी की पायल, कुछ पुराने कागज और एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही लड़की थी। रवि ने पूछा, क्या ये तुम हो? राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, 30 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि जिस आदमी से मेरी शादी होने वाली थी वह पहले से शादीशुदा था और वह मेरे पिता की जमीन हथियाना चाहता था। मैंने शादी से इनकार कर दिया। उसी रात कुछ लोगों ने मुझे जबरदस्ती जंगल में लाया। मैंने बहुत मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। रवि ने पूछा, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? राधिका कुछ पल चुप रही और बोली, उन्होंने मुझे इसी खंडहर में मार दिया और मेरी लाश जमीन के नीचे दबा दी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, लेकिन तुम आज भी यहाँ क्यों हो? राधिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मेरा इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रवि ने पलटकर देखा तो 3 आदमी हाथों में डंडे लेकर खड़े थे। उनमें से एक को रवि पहचानता था। वह हरिया काका का बेटा था। उसने हंसते हुए कहा,
हमें पता था तू एक दिन यहाँ तक जरूर आएगा। रवि ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? वह आदमी बोला, जो राज 30 साल से दबा हुआ है उसे दबा ही रहने दे। रवि ने कहा, तुम्हें राधिका के बारे में सब पता है? वह आदमी कुछ नहीं बोला। तभी रवि की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही निशान था जो पुराने कागज में बताए गए लोगों के बारे में लिखा था। रवि समझ गया कि राधिका की मौत के पीछे गांव के कुछ ताकतवर लोग आज भी जुड़े हुए हैं। तीनों आदमी रवि की तरफ बढ़े। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। लाल साड़ी वाली राधिका उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने कहा, 30 साल तक मैंने इंतजार किया। तीनों आदमी डरकर पीछे हटने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, तू मर चुकी है। राधिका ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरा सच अभी जिंदा है। अगले ही पल पूरे जंगल में ऐसी चीख गूंजी कि रवि के कान सुन्न हो गए। तीनों आदमी भागने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गए। रवि डरकर जमीन पर बैठ गया। राधिका ने उसे देखा और कहा, डरो मत। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे परिवार का भी इस राज से संबंध है। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, मेरे परिवार का? राधिका ने पुराने कागज की तरफ इशारा किया। रवि ने कागज पढ़ा तो उसमें 30 साल पहले जंगल में मौजूद लोगों के नाम लिखे थे। सबसे नीचे उसके दादा का नाम था। रवि को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे दादा ऐसा नहीं कर सकते। राधिका बोली, उन्होंने मुझे नहीं मारा था, लेकिन उन्होंने सब देखा था और डर के कारण चुप रहे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। राधिका ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और बोली, तब मेरा इंतजार खत्म होगा। रवि ने पुलिस को सबूत देने का फैसला किया। अगले दिन खंडहर के नीचे खुदाई की गई और वहां इंसानी हड्डियां मिली। पुराने कागज और सामान देखकर पुलिस ने राधिका की पहचान कर ली। उन लोगों के खिलाफ भी सबूत मिले जिन्होंने उस रात उसे जंगल में लाया था। कई वर्षों से गायब लोगों के बारे में भी सुराग मिले और पता चला कि कुछ लोगों को डराकर जंगल के पुराने हिस्से में छिपाया गया था। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। रवि भी यही सोचकर अपने घर लौट आया। लेकिन उसी रात ठीक 12 बजे उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी। ठीक 12 बज रहे थे। उसने धीरे से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे वही चांदी की पायल पड़ी थी। रवि ने पायल उठाई और तभी उसके पीछे से आवाज आई। रवि वह डरकर पलटा। कमरे में कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मेरा इंसाफ पूरा हो गया। लेकिन एक सच अभी बाकी है। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा, कौन सा सच? कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में लाल साड़ी की हल्की परछाई दिखाई दी। राधिका ने कहा, जिस आदमी ने मुझे जंगल में बुलाया था वह अभी जिंदा है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर राधिका ने सिर्फ एक नाम लिया। वह नाम सुनते ही रवि के हाथ से पायल गिर गई। वह नाम था हरिया काका। अगले दिन रवि सीधे हरिया काका के घर पहुंचा, लेकिन घर का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। कमरे की दीवार पर लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच कभी नहीं मरता। तभी बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। रवि ने दरवाजे से बाहर देखा। दूर सड़क पर लाल साड़ी वाली राधिका खड़ी थी। उसने रवि की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर वह अंधेरे में गायब हो गई।
कहते हैं उस दिन के बाद जंगल में लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी बताते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो उसे पायल की आवाज जरूर सुनाई देती है। छन छन छन। और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो जंगल के बीच उसे एक लाल साड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसके नीचे सिर्फ एक पर्ची होती है। अगली कहानी अभी बाकी है।